नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा, नरवाना की न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ गांव कालवन के खेतों में। एक बुरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक किसान की जो फसल है वो जल के राख हो चुकी है। जानकारी के लिए मैं बता दूँ तो गांव कालवन के जो किसान हैं वो अपनी बच्चे जैसे परवरिश करके 6 महीने की वेट करते हैं फसल के लिए, लेकिन उस किसान की जो फसल है बर्बाद हो चुकी है। पूरी जानकारी हम उन किसानों से लेंगे जिन किसानों की फसल स्वाह हो चुकी है। पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम आपका, पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नैन, पूर्व जिला पार्षद जी, वार्ड नंबर 4 नरवाना जी। तो ये बताइए आपकी खेत में जो है आग कैसे लगी, कैसे पता चला आपको? सर, मैं टोहाना फसल बेचने गया हुआ था अपने भाई को, तो वहाँ मेरे पास जो पास में खेत में जो काम कर रहे थे किसान, उनका फ़ोन गया कि आपके खेत में पास में आग लग चुकी है और ये काफ़ी फैल चुकी है, आप जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड से संपर्क कीजिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे गांव के मेरे भाइयों का, मेरे नौजवान साथियों का, जिन्होंने आपके जान की परवाह न करते हुए भी अन्न को बचाने का भरपूर प्रयास किया जी। और उस पास में डानियाँ थी जिसमें पशु भी बंधे हुए थे, बच्चे भी थे। हम तो शुक्रगुजार हैं परमात्मा की, वो बच गई जी। फसल तो हमारे 150 एकड़ का लगभग हमारे मतलब 20-25 किसानों की, जिनके घर में खाने के दाने भी नहीं बचे हुए हैं। जैसे ही आपको पता चला कि मतलब अपने खेत में आग लगी है, तो फिर आपने क्या किया? मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड टोहाना से संपर्क किया जी। तो उन्होंने भी हमारा सहयोग किया, तो वो भी आए हैं। कितनी देर आपने पहले कब फ़ोन किया और कितनी देर बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए? वो तुरंत ही चल पड़े जी। हमारा बंदा उनके पास में साथ में बैठा था, लेकिन फाटक बंद होने की वजह से जी, जो कि एक मजबूरी है, फाटक बंद होने की वजह से रुके नहीं है, उनको हम दोष नहीं दे सकते। तो कितनी एकड़ की में आग लगी है? लगभग 150 एकड़ के लगभग जल चुकी है। बाकी मुआयना सारे किसान भाई आए हुए हैं, हम देख कर करेंगे जी। धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता ही मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले अपने बारे में बताएं सर। मैं जोगेंद्र नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा जी। मैं आज बड़े दुखी मन से आप लोगों के साथ बातें शेयर कर रहा हूँ कि हमारा बड़ा गांव कालवन, यहाँ के जो बड़े किसान हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी और बहुत सारे साथी यहाँ के, जिनकी लगभग 150 एकड़ फसल जल करके राख हो चुकी है जी। और ये अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपनी फसल से किसान प्यार करता है। बिल्कुल जी। 6 महीने तक आस उम्मीद रखता है कि आने वाले समय के अंदर जो घर परिवार के खर्चे हैं उसी फसल की वजह से ही पूरे होते हैं किसान के। लेकिन परमात्मा का कहर, ये हमारे साथियों की फसल लगभग 150 एकड़ ज़मीन बिल्कुल फसल जल करके राख हो चुकी है। इनकी बच्चों की जो फीस, अन्य खर्चे घर के, वो बड़ी मुश्किल से फसल पूरी होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से चलते हैं। लेकिन आज बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि इन हमारे साथियों को परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि जो आने वाला समय है, इस दुखदाई घड़ी के अंदर भी हम सब साथी किसान यूनियन के भी, हमारा सामाजिक ताना बाना होने के नाते हमारे परिवार है, इन सभी साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए कि परमात्मा आने वाले किसान के तो एक उम्मीद होती है कि 6 महीने की जो फसल है ओलावृष्टि की वजह से या आगजनी की वजह से ख़राब होने के बाद भी किसान एक ऐसी कौम है कि ये 6 महीने की आस पर ही अपनी खेती करता है। लेकिन जो 6 महीने पैदा किया गया था, ये सारा इलाका, जहाँ तक भी आपके कैमरे साथी से कहेंगे घुमा करके दिखाए, ये सब साथियों की जो फसल है बिल्कुल राख में तब्दील होकर के उड़ चुकी है जी। जी। एक किसान का जो पालन पोषण होता है, घर में का जो पालन पोषण करता है, किसान के पास से खेती होती है काम करने की, वही खेती बर्बाद हो जाए तो उस किसान की हालत क्या होगी? किसान की हालत तो वैसे ही माली है। दयनीय स्थिति में किसान ने भरपूर फसल होने के बाद भी कर्जदार है। इसका तो वैसे भी फसल पूरी होने के बाद भी किसान का पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये किसान आड़ती भाइयों से अपने फसल के द्वारा लेन देन करके अपना काम चला रहा है। क्या सरकार को चाहिए इनकी कुछ मदद करे? नहीं, सरकार को कुछ नहीं चाहिए। सरकार से तो हम भरपूर प्रयास करेंगे भी चाहिए, लेकिन सरकार की जो नीति और नीयत है वो किसानों के प्रति साफ नहीं है। आगजनी के ऊपर तो किसान को बिल्कुल 1 पैसा भी सरकार नहीं देती, जबकि जो किसान का फसल का मुआवजा देने के लिए प्रीमियम है, जब सभी किसानों के खाते से काट लिया जाता है। कोई भी बैंक कर्मचारी किसी भी किसान से नहीं पूछता, उसके बगैर पूछने के बाद भी जो प्रीमियम है वो काट लिया जाता है। और लेकिन जब आज ये किसानों की हालत ये है
कि इनके घर में ना पशुओं के लिए चारा है, ना खाने के लिए एक भी अनाज का दाना है। फिर भी ये किसान, हम कहेंगे भी सरकार से उम्मीद रखेंगे कि इन किसान साथियों के लिए जो भरपूर 50,000 से ऊपर का जो मुआवजा है सभी को दिया जाए, लेकिन सरकार देती नहीं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी हज़ारों संख्या में किसान बैठे हुए हैं जो फसल मुआवजे के, जो गुलाबी सुंडी की वजह से फसल तबाह हो चुकी है। सारे जींद इलाके के अंदर, हिसार ज़िले के अंदर हज़ारों किसान बैठे हैं, उनका बैंक में से पैसा ट्रेजरी में भी आ चुका है लेकिन खाते में नहीं पलटा जा रहा। सरकार की किसानों के प्रति नीयत है जो बिल्कुल साफ नहीं है, वो किसान को ख़त्म करना चाहती है। और परमात्मा में आकर भी कहर कहेंगे हम, ये आज जो हमारे 150 एकड़ किसान यहाँ जो तबाह हुए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे साथियों को भाई आने वाले समय में इस दुख की घड़ी में हम तो हौसला ही दे सकते हैं, इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद जी सरपंच जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद है बलिंदर नैन जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे एक गरीब परिवार के खेत में जो आग लग चुकी है? इसको तो शब्दों में तो नहीं कह सकते, लेकिन किसानों की व्याख्या ही देख सकते हैं हम। कुछ किसानों के तो खेतों में कंबाइन चल रही थी, लेकिन हमारे साथ ये किसान है, इनके खेतों में उस टाइम कंबाइन चली हुई थी और इनके खाने के घर के दाने भी नहीं बचे हैं इनके पास। मतलब अपनी आंखों के सामने अपने बेटा की तरह, अपने बच्चों की तरह पाली हुई फसल को मरते हुए देखना, जलते हुए देखना बहुत बड़ी दुखदायी घटना होती है। और हमारा तो पूरा गांव यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पूरा गांव निकल के आ गया था और सभी ने, किसी ने ट्रैक्टर पे चढ़ के, किसानों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस आग को के ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई है। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, उनकी वजह से भी जैसे तैसे करके आग पे काबू पाया गया। और हम तो यही गुजारिश करते हैं कि इन परिवारों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए, घर के खाने के लिए गेहूं दी जाए और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। इनकी भरपूर मदद सरकार की तरफ से होनी चाहिए। प्रशासन की बात करें तो क्या कुछ कहना है? प्रशासन क्या कुछ यहाँ पे आया था? कोई नहीं, अभी तक प्रशासन से कोई नहीं आया। जहाँ तक हमने सबसे पहले नरवाना फायर ऑफिस का नंबर भी नहीं था, हमने जिनसे उनका नंबर लिया, फिर नरवाना में फ़ोन किया तो उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया कि टोहाना में फ़ोन करो। जब हमने टोहाना फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी निकल चुकी है और हम दूसरी गाड़ी भी उसके साथ की साथ निकाल चुके हैं। तो इसमें तो हम ये मानते हैं भाई, हमारा प्रशासनिक ब्लॉक नरवाना होते हुए भी हमें हर चीज़ ही टोहाना की तरफ से मिलती है, तो फिर हमारा प्रशासनिक ब्लॉक नरवाना होने का ही क्या फ़ायदा है जी। जब हमें इन विकट परिस्थितियों में भी उनकी ओर से कोई भी सहायता नहीं मिल रही, हमारे पास उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आ रही, तो जब हमारा सब कुछ ही टोहाना में है तो फिर हमें टोहाना के हवाले ही कर दो। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी कमी रहती ही है इन चीज़ों में। आप देखिए, अब तक तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आ जाना चाहिए, तो ना तो राजस्व विभाग की तरफ से ना किसी और के हिसाब से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ 112 नंबर से पुलिस और फायर ही आई है। धन्यवाद जी बलिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कालवन गांव के जो खेत है लगभग 150 एकड़ के बताया गया है और पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे आग जो है वो बड़ी मुश्किल से काबू पा लिया गया था। और मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं फिर किसी समस्या मुद्दे पे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।